गुर्जर समाज पहले और अब के में जमीन आसमान का अंतर है। अपनी आंखें खोली हैं सादुल्लापुर गांव में, तो जब से यहाँ नौकरी बहुत ज़्यादा रही है हमारी। पूरे नोएडा ग्रेटर नोएडा में सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट सर्वेंट हमारे गांव में है। छेड़ेगा, कोई गलत व्यवहार करेगा तो रिजल्ट तो उसका सामना आना ही है। तो सब कहते थे, मतलब हमें लगता ही नहीं अब गुर्जर हो। आजकल अच्छा लगता है देखकर कि आजकल हमारे गुर्जर समाज से कोई आईएएस बन रहा है, आईपीएस बन रहा है, बड़े पदों पे इंस्पेक्टर लेवल पे। अपना जो मेन टारगेट है अपना एजुकेशन का किसी भी फील्ड में, उसकी तरफ थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें। बाकी तो नाम में और गुर्जर में दो तरीके थे, या तो कह दो भाई ये गुर्जर था इसने यहाँ करा, या अपने दबंगई में करो। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक गांव है सादुल्लापुर। ये गांव इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है और इसका कारण है सादुल्लापुर की पहलवान बेटी बबीता नागर। जी हाँ, दिल्ली पुलिस में 2001 से तैनात बबीता नागर ने नीदरलैंड में हुए वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। उन्होंने 68 किलोग्राम भार कैटेगरी में देश का प्रतिनिधित्व करते हुए गोल्ड मेडल जीता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुनर दिखा चुकी बबीता नागर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी चलाती हैं। मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हूँ क्योंकि जो फिजिकल का वर्क होता है या गेम का वर्क होता है वो इजी नहीं होता। अगर कोई ये कहे कि भाई तू 4 घंटे बैठ के पढ़ ले तो 4 घंटे बैठ के पढ़ना ईजी। अगर ये कहा जाए कि 4 घंटे आप फिजिकल वर्कआउट कर लो तो वो पॉसिबल नहीं है। इन्हीं का सपोर्ट है कि हम नेशनल प्लेयर आज नेशनल खेल के आ रहे हैं। 2 बार नेशनल खेल के आ चुकी मैं और 3 बार दिल्ली पुलिस को रिप्रेजेंट कर चुके हैं हम। जब से बबीता नागर ने एक कदम उठाया, बच्चों का साहस अपने आप ही हो गया। जब बबीता ये कर सकती है तो अब देखना तुम, बबीता लाइए गोल्ड मेडल, और भी गोल्ड मेडल आएंगे। बबीता नागर जी सिर्फ गुर्जरों का ही सम्मान नहीं, हमारे पूरे देश का, मैं शर्मा होते हुए भी कुछ भी सभी के लिए गौरव की शान है। आपको याद होगा कुछ वक्त पहले आईपीएस नवनीत सिकेरा पर बनी भोकाल नाम की वेब सीरीज ने अपना भोकाल दिखाया था। उसमें एक किरदार था पिंटू डेढ़ा नाम का। दरअसल पिंटू डेढ़ा कोई और नहीं बल्कि सादुल्लापुर के रहने वाले प्रदीप नागर हैं। प्रदीप नागर के किरदार की खूब चर्चा हुई। गुर्जर समाज हर क्षेत्र में आ गए, जब खेल में, शिक्षा में, अभिनय में। हमारे गांव के अभी एक्टर उन्होंने भोकाल 2 सीजन आया, उनको बहुत अच्छा देखा लोगों ने, करोड़ों वो लोगों ने देखा। अच्छा, आप ही के गांव से? आप हमारे गांव से प्रदीप नागर एक्टर। अच्छा। बहुत बढ़िया सीरीज बनाए उन्होंने। गुर्जर समाज हर क्षेत्र में आ गए, पढ़ाई में, शिक्षा में, खेल में। सादुल्लापुर की बबीता नागर और प्रदीप नागर ने ऐसा काम कर दिखाया है जिसकी लोग सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। वहीं बात अब इस गांव के इतिहास की। बताया जाता है कि सैकड़ों साल पुराने इस गांव को गुर्जरों ने शेखों से खरीदा था। शेख सादुल्ला के नाम से सादुल्लापुर गांव का नाम है और बुजुर्गों के मुताबिक शेखों से ये गांव गुर्जरों ने खरीदा था। सैनी गांव है पड़ोस में, वहाँ से हमारे गांव सादुल्लापुर का, बैदपुरा का और मिलक का निकालता। शुरू में जो यहाँ पूरन नाम के बुजुर्ग थे जो आए, उसके बाद दूसरे आए काफ़ी साल बाद, बताते हैं कि 85 साल बाद। मिठवा नाम था उनका। आधा गांव मिठवा का है, आधा पूरन का है। ज़्यादातर तो यहाँ गुर्जर ही हैं, बाकी सातों बिरादरी हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं। कोई दिक्कत ना किसी से, हमारा कोई ऐसा नहीं है। वैसे गाँव गुर्जरों का ही। तरक्की की बात करें तो अब गाँव में पक्की सड़कें हैं, सरकारी स्कूल और अस्पताल भी मौजूद हैं। स्कूल गांव में सरकारी भी हैं, प्राइवेट भी हैं और आसपास के गांव में भी अच्छे स्कूल खुले हैं। नॉलेज पार्क हमारे यहाँ बन गया, उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया स्कूल हैं, बच्चों को लोग वहाँ भेज रहे हैं। वहीं सादुल्लापुर की मिट्टी की कुछ खास बात है, क्योंकि हमने अब तक आपको जितने गुर्जर गाँव की कहानी दिखाई उनकी अपनी अपनी खासियत थी, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में वो गाँव इतने आगे नहीं थे जितने सादुल्लापुर के गाँव के युवा हैं। इतना ही नहीं, यहाँ के हर घर में कोई ना कोई सरकारी नौकरी में है। हमारे पिताजी खेती करते थे जी। और जो हमारे बुजुर्ग थे वे नौकरी के बारे में तो ये कहते थे ये कुछ नहीं है, खेती पे ही ज़्यादा निर्भर थे। मैंने सबसे पहले अपने परिवार में मैं दिल्ली पुलिस में ज्वाइन किया और अब हम मेरे ही परिवार से 10-12 लड़के दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, एएसआई, एसआई, टीचर वगैरह भी लगे हुए हैं कई लड़के। हमारे डीएसपी साहब हैं यतेंद्र नागर जी, यूपी पुलिस में डीएसपी हैं, और असिस्टेंट कमांडेंट है आईटीबीपी में राजेंद्र नागर जी,
और भी बहुत सारे हमारे यहाँ जो युवा हैं जो प्रेरणा स्रोत हैं गांव के नए युवाओं के लिए। कि आपकी वाइफ और आप भी डॉक्टर हैं, परिवार में काफ़ी लोग शिक्षित हैं, रिटायर्ड टीचर हैं, आज गांव के जो युवा हैं वो कैसे? देखो जो अभी हमारे उसमें है करंट सिनेरियो में जो आसपास के हैं जो अपने टच में है वो तो अक्सर अभी सब तैयारी, छोटे भाई बहन है वो भी तैयारी कर रहे हैं जी। तो सारे जो ज़्यादातर और गाँव में तो ज़्यादातर यहाँ पे वैसे तो पुलिस का क्रेज़ है, बाकी धीरे धीरे अब उसकी तरफ भी, मेडिकल की तरफ भी बच्चे जा रहे हैं जो। लेकिन सबसे अहम बात, सादुल्लापुर के युवाओं की शिक्षा का रास्ता जाता है भारतीय रेल से, क्योंकि वो इसी के जरिए अपने मुकाम तक पहुंचते हैं। शिक्षा में हमारा गांव अग्रणी है और इसका मेन कारण है भारतीय रेल। हम भारतीय रेल से शुरू से ही जुड़े हुए हैं, तो एजुकेशन के लिए बच्चे हमारे दिल्ली, गाजियाबाद, दादरी वगैरह आते जाते हैं। सादुल्लापुर गांव में तरक्की की एक मुख्य वजह है किसान आदर्श स्कूल, जिसकी नींव करीब 48 साल पहले रखी गई थी। यहां से सैकड़ों बच्चों ने पढ़ाई करके अच्छा मुकाम हासिल किया। किसान आदर्श स्कूल बिसरक ब्लॉक का सबसे पहला प्राइवेट विद्यालय है। ये हमारे पिताजी श्री करतार सिंह नागर जी हैं। उन्होंने 1974 में लगभग ये इसकी नींव रखी थी। यदुवेंद्र नागर जी डीएसपी हैं, वो अब कार्यरत हैं इसी पद पर, वो भी इसी विद्यालय से पढ़ के गए हैं। और सैकड़ों बच्चे दिल्ली पुलिस में, यूपी पुलिस में और बहुत से ऐसे हैं पद जिन पे वो कार्यरत हैं और बच्चे, और लगातार हम प्रयास करते हैं कि बच्चे आगे बढ़ते रहें। कहते हैं कि चाहे शहर हो या गांव, वहां की तरक्की का रास्ता शिक्षा से होकर गुजरता है। इसी कड़ी में गांव के युवाओं में शिक्षा की लौ जलाने का काम कर रही है यहाँ की लाइब्रेरी, जहां बच्चे पढ़ाई के साथ साथ समाज की भलाई के लिए भी काम कर रहे हैं। जो यूपी पुलिस में, कुछ दिल्ली पुलिस में लग गए, तो उन्हीं सभी ने मिलकर यहाँ पे सहयोग करके कूलर, वाटर कूलर, पंखों आदि की सुविधा की है। नहीं सर, हमारे इधर तो तरक्की पे है। तरक्की पे हमारे इधर बहुत से गवर्नमेंट जॉब में ही। अच्छा, तो उनको देख के आप भी कर रहे हैं? यस सर, मेरे अंकल तो दिल्ली पुलिस में है। तो अच्छा, तो क्या बनना चाह रहे हैं आप यहाँ से निकल के? कोई सी भी नौकरी मिल जाए, गवर्नमेंट कुछ भी। यहाँ एक प्राचीन शिव मंदिर है, जहाँ दूर दूर से लोग दर्शन के लिए आते हैं। मान्यता है कि जो भी यहाँ आकर सच्चे मन से मुराद मांगता है वो ज़रूर पूरी होती है। सादुल्लापुर में सब कुछ ठीक है, लेकिन एक बात ऐसी है कि जो परेशान करने वाली है। गांव में एक तालाब है जो बदहाली की मार झेल रहा है। इस ओर न सरकार ध्यान देती है और न ही प्रशासन की तरफ से इसकी साफ सफाई के लिए कोई काम किया जाता है। रोड वोड सब अच्छी बनी हुई है, सब मकान बढ़िया, लेकिन ये तालाब बड़ा बुरा हाल है यहाँ पे। कई बार हम हायर अथॉरिटी को भी लिख के दे चुके हैं, वर्बली भी मिल चुके हैं, अपने विधायक जी से भी मिल चुके हैं। इस तरफ कोई हमारा ध्यान नहीं है, समस्या का हल करने का कोई ध्यान नहीं है। इसमें पानी की निकासी कोई व्यवस्था नहीं है। अभी जैसे ही बारिश होगी पानी ऊपर तक आ जाएगा, हमारा रास्ता ही बंद हो जाएगा। दिखाना चाहूँगा मैं, देखिए बड़ा बुरा हाल है, और जब पानी आता है तो यहाँ तक रोड तक आ जाता है, और पूरी जो गंदगी है वो सड़क पर आ जाती है। अब बात गुर्जर समाज की। सादुल्लापुर के गुर्जरों ने देश ही नहीं दुनिया में भी अपना परचम लहराया है, जिसके जरिए उनकी लड़ाई झगड़े वाली छवि को बदलने की कोशिश की जा रही है, जिसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं। देखिए, हमारे समाज में हर तरह के लोग हैं। दबंगई तो गुर्जर समाज के खून में पहले से ही है। ये हमारे गुर्जर समाज जो है लड़ाका समाज रहा है शुरू से ही। अंग्रेज़ों के खिलाफ भी खूब हमने जो है लड़ाइयाँ लड़ी हैं और पहले भी लड़ते आए हैं, तो ये तो हमारे खून में है। गुर्जर को ऐसी चीज़ नहीं डराने वाली है, वो मतलब गुर्जर को हवा बनाया हुआ गुर्जर का। गुर्जर बहुत शांत है, मतलब अपने काम से काम, अगर उससे कोई छेड़ेगा, कोई गलत व्यवहार करेगा तो रिजल्ट तो उसका सामना आना ही है। लेकिन गुर्जर ऐसे नहीं जैसे दिखाते हैं उसमें सोचने में, गुर्जर ये है, दबंगाई दिखा रहे हैं, गुंडेपना नहीं है गुर्जर में। जब से एजुकेशन आती जा रही है, लोग सर्विसों पर चले गए हैं, वो दबंगाई का मामला अब सब अपने जो तरक्की की बात सोचते हैं। वो पहले था दबंगाई, वो यो फलाना ढिकना। आपने गुर्जर समाज में जन्म लिया, किस तरह से देख रहे हैं आप उसको? ये तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं चाहूँगा कि मैं बार बार गुर्जर समाज में जन्म लूँ। नहीं, गुर्जर समाज तो बहुत आगे बढ़ चुका है जी, पहले के मुकाबले बहुत आगे बढ़ चुका है। गुर्जर समाज में गर्व है जी, प्राउड फील कर रहा हूँ गुर्जर समाज में। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है गुर्जर समाज सादुल्लापुर गाँव में जन्म लिया। मैं चाहता हूँ बार बार गुर्जर समाज में जन्म मिले। देखो जी, तो बहुत गर्व की बात है जी, और हम तो यही चाहेंगे जी बार बार इसी गांव में जन्म मिले और इसी जाति में मिले जी। गुर्जर समाज की छवि को सुधारने की कोशिश हमारा चैनल भी कर रहा है। साथ ही हम देश के हर गुर्जर गांव की कहानी और वहां के लोगों की बात आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारी इस मुहिम में लोग हमारा साथ भी दे रहे हैं। इसके अलावा आपसे भी हमारी गुजारिश है कि जो भी हमारी वीडियो को देख रहे हैं वो भारत के गुर्जर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।
हम अपने समाज की जो क्रूतियाँ लोग बता रहे हैं उनको दिखाया जाए कि भाई नहीं, गुर्जर समाज ऐसा नहीं है, गुर्जर समाज आगे बढ़ रहा है। आज हमारा समाज के लोग सेना से लेके डॉक्टर, इंजीनियर हर फील्ड में हैं। इसी गांव की बबीता नागर की भी आप देख सकते हैं। और अभी भोकाल जो सीरीज आई है उसमें भी आप इस गांव के जो प्रदीप नागर हैं उन्होंने काफ़ी अच्छे अपना योगदान दिया है। अभिनय में भी कहीं ना कहीं हर फील्ड में हमारे गुर्जर समाज के लोग हैं। तो ऐसी ही गुर्जर समाज की वीडियो देखने के लिए आप अपने चैनल भारत के गुर्जर को सब्सक्राइब करें और आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।